गैस खत्म हो गया है। घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है। आज इसी गोबर को सुखाकर इसी से खाना बनाऊंगी। बहू, ये गोबर क्यों उठा रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध करेगी क्या? माँ जी, घर में गैस खत्म हो गई है। छी! अब तू हमें गोबर की लकड़ी से बना खाना खिलाएगी? फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना। मैं अपनी बेटी को ऐसे भूखे नहीं देख सकती। एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी गौरी। मिट्टी से जुड़ी, मेहनती और समझदार। बचपन से उसने गरीबी देखी थी और हर मुश्किल में जीना सीखा था। समय बीता और उसकी शादी शहर के एक घर में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। गैस चूल्हा, पक्के घर और हर काम के अलग तरीके। लेकिन गौरी ने धीरे धीरे सब सीख लिया और अपने नए घर को अपनाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गौरी खाना बना रही थी। तभी अचानक गैस पर खाना बनाते समय ही घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। फिर उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, नया सिलेंडर ले आओ। बेटा, गैस खत्म हो गया है, जाओ गैस ले आओ। लेकिन उस दिन पूरे शहर में हड़ताल थी। कहीं भी गैस नहीं मिल रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। घर में खाना बनना बंद हो गया। सब लोग दुकान से ब्रेड, पकौड़े, चाय पीने खाने लगे और कभी कभी होटल से खाना खाते। लेकिन गैस सिलेंडर पूरे देश में खत्म होने की वजह से अब तो सारे होटल भी बंद होंगे। सब लोग परेशान होने लगे। गौरी चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में एक उपाय आया। उसे अपने गांव की याद आई, जहां जब लकड़ी या गैस नहीं होती थी तो औरतें गोबर के उपले बनाकर उन्हें सुखाकर चूल्हे में जलाकर खाना बनाती थी। उसने सोचा, जब वहां यह काम चलता है तो यहां क्यों नहीं। अगले ही दिन सुबह सुबह वह घर के पीछे बने तबेले में गई और गाय के गोबर को इकट्ठा करने लगी। उसने हाथों से उसे उठाया, गोल गोल उपले बनाकर दीवार पर चिपकाने लगी ताकि वो धूप में सूख जाए। उसके चेहरे पर मेहनत थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। अब घर में खाना बन पाएगा। वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रही। उसके हाथ गंदे थे, लेकिन इरादे साफ थे। धूप तेज थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। एक एक करके वह उपले बनाती गई, दीवार भरती गई, जैसे वह अपने घर की भूख मिटाने की दीवार खड़ी कर रही हो। उधर घर के अंदर सास बार बार बड़बड़ा रही थी, न जाने कब यह गैस आएगा। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। गौरी ने दूर से यह सब सुना। उसने टोकरी में पड़ा गोबर की ओर देखा और मन ही मन बोली, बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। गौरी फिर से गौशाला में आई और टोकरी में गोबर उठाकर जमा कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी सास आ गई। जैसे ही उसकी नजर गौरी के हाथों में लगे गोबर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बहू, ये गोबर क्यों उठा रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध करेगी क्या? वह तेज आवाज में चिल्लाई। गौरी घबरा गई, उसके हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए गोबर सुखाकर इसी से खाना बनाऊंगी। तू पागल हो गई है। लेकिन उसकी बात सुनते ही सास गुस्से में आग बबूला हो गई। पागल है क्या तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? सोचा क्या तूने, हमें गोबर का खाना खिलाएगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हम गोबर से बना खाना खाएं, समझी? गौरी की आंखें झुक गईं। सांस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहां से उठा लाए ऐसी गंवार लड़की? अरे ये शहर है शहर, यहां ऐसे गंदे काम नहीं होते। गोबर उठाकर हमें अपवित्र करेगी तू? छी! अब तू हमें गोबर की लकड़ी से बना खाना खिलाएगी? फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना। हर एक शब्द जैसे गौरी के दिल में चुभ रहा था। दिमाग खराब हो गया है तेरा? बहू है या मुसीबत? इतना कहकर सास गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई और जाते जाते बोल गई, फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना। गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ अब भी गोबर से सने हुए थे, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से नीचे बैठ गई और अपने हाथों को देखने लगी। मैंने तो सिर्फ घर के लिए सोचा था। उसके होंठ कांप रहे थे। तभी बाहर से उसकी छोटी सी मासूम बेटी की रोने की आवाज आई। माँ, भूख लगी है। वह दौड़कर उसके पास गई, अपनी बच्ची को गोद में उठाया। बच्ची भूख से रो रो कर बेहाल थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू थे। गौरी ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था।
उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। क्या करूं मैं, कैसे खिलाऊं अपनी बच्ची को? कुछ देर बाद वह चुपचाप उठी। उसने कोने में रखा खाली गैस सिलेंडर उठाया। भारी सिलेंडर को घसीटते हुए वह अपने पति के पास गई और धीमी आवाज में बोली, ए जी, गैस खत्म हो गई। बेटी भूखी है, आप कहीं से भी गैस भर लाइए ना। पति ने भी कोशिश की। वह सिलेंडर लेकर इधर उधर भागा, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, गैस नहीं है, हड़ताल चल रही है। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन गैस नहीं मिली। उधर घर में छोटी गुड़िया भूख से लगातार रो रही थी। गौरी उसे गोद में लिए बैठी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और बाहर दीवार पर लगे वो सूखे उपले जैसे उसे चुपचाप देख रहे थे, मानो कह रहे हों, हम थे तो चूल्हा जल सकता था। लेकिन अब सब कुछ सास के गुस्से में रुक गया था। रात गहराने लगी थी। घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन गौरी के दिल में तूफान चल रहा था। आखिर वह चुपके से उठी, सबकी नजरों से बचते हुए घर के पीछे गई, जहां उसने दिन में बनाए हुए सूखे उपले लगे थे। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, पतीला रखा, थोड़ा सा चावल चुपचाप बनाने लगी। उसकी आंखों में बस एक ही ख्याल था, मेरी बच्ची को भूखा नहीं सोना पड़े। चूल्हे की धीमी आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था और उसी धुएं में गौरी की उम्मीद भी जल रही थी। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, बहू, तुझे मना किया था ना, गोबर के उपले से खाना नहीं बनेगा, सबको बीमार करेगी क्या? गौरी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। सास और चिल्लाई, भले हम भूखे मर जाएं, लेकिन ये गंदा खाना नहीं खाएंगे, समझी तू? और गुस्से में उसने चूल्हे पर रखा पतीला उठाकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। छन्नाक, सारा खाना मिट्टी में गिर गया। गौरी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने टूटे हुए मन से सोचा, आखिर कब तक, ऐसे कितने दिन चलेगा, मैं क्या करूं? उसकी नजर दूर दीवार पर पड़ी, जहां अभी भी कुछ उपले लगे थे। तभी उसके मन में एक नई सोच आई, अगर ये लोग गोबर के उपले से बना खाना नहीं खाएंगे, तो क्यों ना मैं गोबर से गैस बनाऊं? उसे याद आया, स्कूल में उसने एक बार गोबर गैस, बायोगैस के बारे में सीखा था। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। हां, अगर मैं गोबर गैस बना लूं, तो बिना किसी को पता चले गैस से ही खाना बन जाएगा और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। अब गौरी ने ठान लिया, वह हार नहीं मानेगी। अगले ही दिन सुबह गौरी चुपचाप अपने काम में लग गई। उसने घर के पीछे चुपके से एक छोटा सा गड्ढा खोदा। फिर उसने ताजा गोबर लिया, उस गड्ढा में गोबर को डाला और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर एक घोल बना लिया। उस गड्ढे को अच्छे से ढक दिया ताकि हवा अंदर न जाए। ऊपर एक छोटा सा ढक्कन और पाइप जैसा रास्ता बनाया। धीरे धीरे उस गोबर में सड़न। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार गौरी का बनाया हुआ छोटा सा गोबर गैस तैयार हो गया। उस गड्ढे के अंदर से गैस बनने लगी। उस दिन सुबह जब उसने धीरे से पाइप खोला, वही गैस पाइप के जरिए बाहर आने लगी। टैंक से पाइप के जरिए गैस चूल्हे तक लाई और उस पाइप को चूल्हे से जोड़ दिया और चूल्हे में आग जलाई तो बिना धुएं के साफ नीली लौ जल उठी। गौरी की आंखों में खुशी चमक उठी, अब मेरी बच्ची भूखी नहीं रहेगी। वह जल्दी जल्दी आटा गूंथकर रोटी बनाने लगी। सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है यहाँ? गौरी का दिल धक से रह गया। उसकी सास खड़ी थी, गुस्से से भरी हुई। जैसे ही उसने देखा कि गौरी फिर से चूल्हे पर कुछ बना रही है, वो जोर से चिल्लाने लगी, तुझे कितनी बार मना किया है, फिर भी तू मानती नहीं? गौरी घबराकर बोली, माँ जी, ये गोबर के उपले नहीं हैं, ये गैस है। लेकिन सास ने जब बाहर से पाइप लगा देखा तो गुस्से में चिल्लाने लगी, बहू ये सब क्या है? गौरी डर के मारे सब कुछ बताने लगी कि कैसे उसने गोबर से गोबर गैस बनाया है। सास यह बात सुनकर और गुस्सा हो गई, मुझे कुछ नहीं पता, गोबर गैस ये क्या होता है? गोबर तो आखिर गोबर ही होता है ना, तो गंदा ही होगा। गुस्से में उसने तुरंत आवाज लगाई, रवि, अरे रवि, इधर आओ जरा, देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। कुछ ही पलों में रवि दौड़ता हुआ पीछे आया और जो उसने देखा वो देखकर वो दंग रह गया। एक तरफ साफ जलती हुई नीली लौ, कोई धुआं नहीं।
ये कैसे? उसने हैरानी से पूछा। सास तुरंत बोल पड़ी, देख रहे हो, तुम्हारी बीवी फिर गोबर से खाना बना रही है, हमें गंदा खाना खिलाएगी। रवि ने ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, मां, ये गोबर के उपले नहीं है, ये तो गैस है। सास चौंक गई। क्या मतलब? रवि ने समझाते हुए कहा, मां, ये गोबर गैस है, इससे गैस बनती है जैसे सिलेंडर से बनती है, बस तरीका अलग है, खाना तो वही बन रहा है ना। फिर उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, भूखे रहने से तो अच्छा है ना मां कि हम इससे खाना खा लें, आखिर पेट भरना जरूरी है। गौरी चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद थी। रवि ने उसकी तरफ देखा और बोला, गौरी, तुम खाना बनाओ। यह सुनकर गौरी ने धीरे से सिर हिलाया और फिर से रोटी सेकने लगी। सास गुस्से में वहीं एक कोने में बैठ गई। चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। मैं नहीं खाऊंगी ये गोबर वाला खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में फिर से चूल्हा जल चुका था। रोटी की खुशबू फैलने लगी थी, लेकिन उस खुशबू के बीच अब भी सास का गुस्सा और गौरी की चुप्पी, दोनों साथ साथ बैठे थे। थोड़ी ही देर में गौरी ने सारा खाना तैयार कर लिया। गरम गरम रोटियां, सादी सब्जी और थोड़ी सी दाल। उसने प्यार से थाली सजाई और एक एक करके अपने परिवार के सामने रख दी। उसके हाथों में थकान थी, लेकिन दिल में सुकून। आज कोई भूखा नहीं सोएगा। सब लोग चुपचाप बैठकर खाने लगे। कई दिनों बाद घर में चूल्हा जला था। रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, लेकिन एक कोने में उसकी सास अब भी मुंह फुलाकर बैठी थी। आंखों में गुस्सा और दिल में जिद। भूख उसे बहुत लगी थी। पेट जैसे अंदर से आवाज दे रहा था, लेकिन उसका घमंड उसे रोक रहा था। मैं नहीं खाऊंगी ये गंदा वाला खाना। गौरी ने एक नजर अपनी सास पर डाली और खाने की थाली परोसती हुई बोली, माँ जी, खा लीजिए ना, कब तक भूखी रहेगी। लेकिन सास उसकी एक ना सुनी, खाने की थाली को हटा दिया। उसी समय खाने की खुशबू घर के बाहर तक पहुंच गई। पास पड़ोस के लोग, जो कई दिनों से गैस की परेशानी झेल रहे थे, धीरे धीरे वहां आने लगे। अरे बहू, आज तो तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? गौरी ने मुस्कुराकर सबको अंदर बुलाया। आइए, आप भी खाइए। और फिर वह बिना भेदभाव के सबको खाना परोसने लगी। कोई थाली लेकर बैठा, कोई हाथ में ही रोटी लेकर खाने लगा। हर किसी के चेहरे पर संतोष था। खाना खत्म होते ही सबकी आवाजें एक साथ गूंज उठी। बहू, तुम तो लक्ष्मी हो। तुम जैसी बहू हो तो कभी घर में भूख से कोई नहीं लड़ेगा। इतनी समझदार और मेहनती बहू किस्मत वालों को मिलती है। गौरी बस हल्की सी मुस्कान के साथ सबकी बातें सुनती रही, लेकिन उसकी सास अब भी उसी कोने में चुप बैठी थी। चेहरे पर जिद, लेकिन आंखों में हल्की सी झिझक भी। तभी मोहल्ले की औरतें बोली, बहू, हमारे घर में भी कई दिनों से खाना नहीं बना, क्या तुम हमारे लिए भी ये गोबर गैस बना दोगी? गौरी ने बिना एक पल सोचे कहा, क्यों नहीं, मैं सबके घर बनाऊंगी। और फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला। अगले कुछ दिनों तक गौरी एक एक घर गई। कहीं गड्ढा खोदा, कहीं गोबर और पानी मिलाया, कहीं पाइप लगाया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चूल्हे जलने लगे। हर घर में खाना बनने लगा। हर चेहरे पर खुशी लौट आई। ये सब क्या अब है? लोग गौरी को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि उम्मीद कहने लगे। शाम को जब सब काम खत्म करके गौरी घर लौटी, उसने फिर से खाना बनाया और इस बार धीरे से अपनी सास के पास जाकर थाली रखी। माँ जी, खाना खा लीजिए। सास ने पहले मुंह फेर लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। रवि पास आया और बोला, माँ, कब तक गुस्सा रहोगी? खाना ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा तो खा लो। अब तो देख लिया आपने, ये खाना गंदा नहीं है, इनसे पूरे मोहल्ले का पेट भरा है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सास ने धीरे धीरे गौरी की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थीं। बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। उसकी आवाज कांप रही थी। तू गंवार नहीं, तू तो हम सबसे ज्यादा समझदार निकली। मुझे माफ कर दे। गौरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह तुरंत नीचे बैठी और बोली, माँ जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। सास ने उसे अपने पास बुलाया और पहली बार उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर उसने वही थाली उठाई, एक निवाला तोड़ा और खा लिया। और फिर सभी साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाने लगे। एक दूसरे के चेहरे पर खुशी थी। गुड़िया को प्यार से उसकी दादी खाना खिला रही थी। सीख,
चाहे हम कितने भी आधुनिक मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हमें अपनी जड़ों और पुरानी सीखों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान असली ताकत होता है जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, जो चीज संकट के समय काम आ जाए वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। अक्सर हम नई चीजों के पीछे भागते हुए पुराने तरीकों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पुरानी समझ और अनुभव ही हमें हर हालात में संभालना सिखाते हैं। इसलिए आधुनिक बनो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी समझ और अपने पुराने हुनर को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अभी सब्सक्राइब करें। पिकू की दुनिया पर आपको मिलती हैं इमोशनल स्टोरीज, सस्पेंस एंड ट्विस्ट, सीख देने वाली कहानियां। यह स्टोरी पूरी तरह मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, जिसे मैंने अपनी मेहनत और आई विजुअल्स की मदद से बनाया है। कृपया इसे कॉपी या री अपलोड न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी ताकत है।